जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अदृश्य 4 का भाग 5। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हनुमान जी की वाणी कली हनुमानी को घर घर तक पहुँचाएं वीडियो को शेयर करके। तो शुरू करती हूँ आज का अध्याय। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बुद्धि और विवेक दो अलग अलग कायाएं हैं। यदि उनकी विवेक काया आपसे द्वेष करती है तो उनकी बुद्धि काया से तर्क करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, यदि आप उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि आप उनके लिए उपयोगी हैं तो आप उनकी बुद्धि काया के साथ संवाद कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि काया की रुचि केवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अन्य किरदारों का उपयोग करने में है। दूसरी ओर विवेक काया निस्वार्थ संबंध बनाना चाहती है। आपके व्यक्तित्व का पूरा चित्र पाने के पश्चात भी यदि वे आपसे राग नहीं करती है तो उनके साथ बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें आपके बारे में नकारात्मक राय के साथ जीने दें। विवेक काया जो अनुभव करती है। निस्वार्थ भावनाओं के पीछे कोई तर्क नहीं होता। इसमें मनुष्यों की राजाओं, रानियों, प्रसिद्ध जनों और काल्पनिक जनों के प्रति राग द्वेष भी शामिल है। बहस करने और राय बदलने का प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है। अधिक से अधिक आप यही कर सकते हैं कि जिस भी किरदार से वे द्वेष करते हैं उसके बारे में आप उनकी जानकारी बढ़ाएं और उसका एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। इस संसार में आधे से अधिक मानवीय शोरगुल बुद्धि और विवेक काया के बीच रस्साकसी के कारण है। आपकी विवेक काया किसी से सहज रूप से राग या द्वेष करती है और बुद्धि उस राग द्वेष का विश्लेषण करने में लग जाती है। उर्वा ने अपनी मंगेतर उर्मी के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। आवश्यक नहीं कि हर कोई हमसे राग करे। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही सुख है। सच कहा, उर्मी ने सहमति जताई और बोली, और यह भी आवश्यक नहीं है। जो जन आज मुझसे राग करते हैं वे कल भी मुझसे राग करेंगे। जिन कारणों पर राग द्वेष निर्भर करता है वे लगातार बदल रहे हैं। मेरा व्यक्तित्व, मेरी विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा, मेरे व्यक्तित्व के बारे में दूसरों को उपलब्ध जानकारी, मेरे संवाद करने की क्षमता और मेरे आंतरिक व्यक्तित्व को बाह्य रूप में प्रस्तुत करने की मेरी क्षमता, दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह आदि आदि। उर्वा ने उर्मी से कहा, यदि कोई आपसे इसीलिए द्वेष करता है कि वह आपके सच्चे व्यक्तित्व को नहीं जानता तो वह आपसे द्वेष नहीं करता, आपकी उस मिथ्या छवि से द्वेष करता है जो उसके अस्तित्व में छप गई है। हनुमान जी के गहरे स्वर में ज्ञान गूंजा। आपकी अन्य कायाओं की तरह विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा भी मिथ्या है। विवेक काया भी कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है। उसकी अपने किरदार को पूर्ण बनाने की इच्छाओं का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। चाहे वह कितने भी किरदारों के साथ संबंध जोड़े, चाहे कितने भी किरदारों के साथ संबंध तोड़े, वह एक आदर्श समूह का निर्माण नहीं कर सकती और किसी भी समूह के अपने आप में पूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए आत्मा को विवेक काया द्वारा उत्पन्न की गई इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए। मैं आपको विवेक काया द्वारा उत्पन्न इच्छाओं के कुछ उदाहरण देता हूँ। विवेक काया सामान्य तथा प्रसिद्ध जनों के बारे में सभी प्रकार की कहानियां, गपसप, समाचार आदि सुनने की इच्छा करती है। वह अन्य जीवित तथा मृत किरदारों के बारे में अपनी राय प्रकट करने की इच्छा करती है। वह अपने परिवार, समुदाय, देश, ग्रह आदि को बेहतर बनाने की इच्छा करती है। वह अन्य मनुष्यों, कुत्तों, बिल्लियों, हाथियों आदि की देखभाल करने की इच्छा करती है। वह उन जानवरों और मनुष्यों को अस्तित्व में नहीं देखना चाहती जो उनके आदर्श पूर्ण की अवधारणा में नहीं समाते। वह व्यक्तियों को अच्छे और बुरे की श्रेणियों में डालने की इच्छा करती है। चिरंजीवी गुरु ने कुछ देर के लिए सभा में मौन रहने दिया। उस मौन का लाभ उठाते हुए उनके शिष्यों ने अपनी अपनी इच्छाओं के बस्ते खंगाले और यह जानने का प्रयास किया कि उनमें से कौन कौन सी इच्छाएं विवेक माया द्वारा निर्मित अथवा समर्पित थी। उर्वा ने मौन भंग करते हुए कहा, देव, मेरी सभी इच्छाएं तो बस उन्हीं 3 कायाओं द्वारा निर्मित लगती है जिन पर हमने अभी तक चर्चा की है, भौतिक काया, बुद्धि काया और विवेक काया। मुझे आश्चर्य है कि अभी 2 कायाओं के बारे में चर्चा शेष है। वे 2 कायाएं क्या इच्छाएं करती हैं?
आपको एक दिनचर्या का पालन कौन करवाता है? हनुमान जी ने पूछा। आप नित्य एक समय पर जागने की इच्छा रखते हैं। आप दिन के दौरान एक निश्चित समय पर अपना भोजन करने का प्रयास करते हैं। आप आदतें बनाते हैं। आप चीजों को व्यवस्थित करना पसंद करते हैं। आप स्वच्छता की इच्छा करते हैं। संसार में बहुत अधिक अराजकता, अनिश्चितता और अस्त व्यवस्था है। आप अपने जीवन में जितना संभव हो सके उसकी निरंतरता, ऊर्वनीयता, व्यवस्था लाने की इच्छा करते हैं। आपकी 5 कायाओं में से कौन सी कायाएं ऐसी इच्छा करती हैं? संस्कार काया। युवा मातंगों ने अनुमान लगाया। सही, हनुमान जी ने पुष्टि की। आपकी संस्कार काया भी आपके किरदार को पूर्ण बनाना चाहती है, किंतु उसकी पूर्ण की अवधारणा अलग है। उसका मानना है कि जो पूर्ण है वो सुसंगत, व्यवस्थित, पूर्व सूचनीय, पद्धतिबद्ध, निश्चित व नियमित है। वह आपको पूर्णता की अपनी इस अवधारणा के समीप ले जाने की इच्छा करती है। वह वे सब इच्छाएं पैदा करती हैं जो आपके जीवन में व्यवस्था और निरंतरता ला सकती है। क्या आप उदाहरण के तौर पर अपनी इच्छाओं में से वे इच्छाएं बता सकते हैं जिन पर संस्कार काया की गहरी छाप है? उर्मी ने क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, मैं चीजों को अशुद्ध और अव्यवस्थित रूप में नहीं देख सकती। यदि मेरी भौतिक काया मर रही है तो भी मेरी संस्कार काया झोपड़ी को साफ सुथरा करके एक सुंदर मृत्यु शैया बनाने की इच्छा करेगी। उर्वा ने कहा, मैं इतना अतिशय नहीं करता, परंतु मैं किसी दिन स्नान न कर पाऊं तो मेरे मन में एक स्वर उठने लगता है जो मुझे मलिन अनुभव कराता है। फिर चाहे मेरी भौतिक काया को स्नान की आवश्यकता हो या ना हो, मुझे लगता है कि वह स्वर मेरे संस्कार काया का ही है। हनुमान जी ने कहा, सुचिता से परे भी कुछ उदाहरण सोचो। अराजकता, अनिश्चितता और क्रम भंग से मनुष्यों को डर लगता है। वे सत्य की खोज के लिए भी एक अनिश्चित और घुमावदार मार्ग के बजाय कुछ सरल नियम, अनुष्ठानों, परंपराओं का पालन करना चाहते हैं। वे सदा नरक और स्वर्ग, अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप के सरल विचारों के साथ जीना चाहते हैं। वे सदा विचारधाराओं और मान्यता के छोटे घोंसले की खोज में रहते हैं जिसमें वे चैन से अपना जीवन बिता सके। क्यों? संस्कार काया के कारण। आपके बारे में कुछ भी अपरिवर्तनशील नहीं है। आप हर पल बदल रहे हैं। आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है, तो भी आप स्वयं की एक अपरिवर्तनशील छवि बना लेते हैं और उसमें चिपके रहने का प्रयास करते हैं। महाभारत काल के एक महत्वपूर्ण किरदार पराक्रमी भीष्म संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण है। भीष्म एक महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं की एक बहुत कड़ी छवि बना ली थी। उस छवि के कारण उन्होंने यह वचन दे दिया था कि वे सदा उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहेंगे जो सिंहासन पर बैठेगा और वे स्वयं कभी राजा नहीं बनेंगे। दुर्भाग्य से एक दुष्ट व्यक्ति ने उस सिंहासन पर अधिकार कर लिया जिस सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहने की उन्होंने शपथ ली थी। छवि से चिपके रहने की इच्छा के कारण वह एक दुष्ट राजा के बुरे कर्मों में सहभागी बन गए। एक कठोर नैतिक संहिता का पालन करने की उनकी इच्छा ने उन्हें मानव इतिहास में सबसे अनैतिक कार्यों का पक्षकार बना दिया। यदि वे स्वयं द्वारा निर्मित छवि को तोड़ लेते तो संभवतः मानव इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात न होता। आप सबकी एक छवि है जिसमें आप चिपके रहने का प्रयास करते हैं। उस छवि के प्रायः 2 चेहरे होते हैं। सामने वाला चेहरा दूसरों की ओर होता है और पीछे वाला चेहरा स्वयं की ओर। आप चाहते हैं कि अन्य जन आपके सामने वाले चेहरे को देखें। पीछे वाला चेहरा आपका निजी होता है, परंतु उसमें भी आप एक निरंतरता और अपरिवर्तनशीलता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं अपनी छवि के इन दोनों चेहरों की रक्षा और सुधार के आसपास घूमती हैं। पीछे वाले चेहरे को क्षति पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपने सामने वाले चेहरे को हर मूल्य पर बचाए रखने का प्रयास करते हैं। असहाय अनीता का ही उदाहरण ले लीजिए। वह यह दिखाने का प्रयास करती है कि उसके जीवन में सब कुछ सामान्य है। वह पड़ोसियों या मित्रों से भोजन की भीख नहीं मांगती क्योंकि उसे अपनी छवि की रक्षा करनी है। मान्यता की इस छवि का पिछला चेहरा पहले ही टूट चुका है। वह स्वयं तो यह जानती है कि उसके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है। यदि मैं आपसे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहूं तो आप अपनी छवि के सामने वाले चेहरे का वर्णन करेंगे। यदि मैं आपसे यह आत्ममंथन करने के लिए कहूं कि आप कौन हैं, तो आप अपनी छवि का पिछला चेहरा पढ़ेंगे। भले ही
आपके जीवन का हर दिन अलग रहा हो, आप अपने व्यवहार में नियमितता देखते हैं, आप उस नियमितता को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आपके संस्कार काया का मानना है कि ऐसा करने से आपका किरदार पूर्ण हो जाएगा। उसकी पूर्ण की अवधारणा ही दोषपूर्ण है। वह यह कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है, परंतु आपकी आत्मा अर्थात आप जानते हैं। इसीलिए आपको किरदार के संस्कार काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। मिलती हूँ आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।